राजस्थान में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां सूत्रों से मिल रही है जानकारी के अनुसार ये बड़ा खुलासा हुआ। आपको बताएं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी बड़ी खबर। सोसाइटी से जुड़ी जमीनों पर अब भू माफियाओं की नजर है। आखिर कौन है वो जो इन जमीनों के बेचने के लिए आमदा है, जो इन जमीनों को बेचना चाहता है? जमीनों के सौदागरों को आखिर कैसे मिल रही है ईडी से एनओसी? अगर ऐसे जमीनें बिक गई तो निवेशकों का क्या होगा? कुछ भू माफियाओं की काली नजर है सोसाइटी की जमीनों पर। सिरोही जिले के एक तहसील कार्यालय में ऐसे ही एक मामले से हुई हलचल से खुलासा हुआ है। सोसाइटी के वीरेंद्र मोदी के नौकर खसाराम की जमीन को ईडी ने वसूली की सूची में किया था अंकित। अब अचानक से खसाराम को ईडी की एनओसी से अधिकारी भी दो दी गई है। और आपको बता दें कि ईडी की एनओसी से अधिकारी भी सख्ते में है। इससे पहले शिवगंज में खसाराम की जमीन के बेचान पर ईडी ने कुर्क किया था, जबकि खसाराम के द्वारा आदर्श सोसाइटी में लिया गया लोन चल रहा है अभी भी बकाया। आदर्श सोसाइटी के वीरेंद्र मोदी की जमीन से जुड़ी है ये पूरी कहानी। तो देखिए कि आखिर इन जमीनों को आखिर क्यों बेचना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सोसाइटी से जुड़ी जमीनों पर अब भू माफियाओं की नजर है। अब वो कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इन जमीनों को बेचने के लिए वो आमदा क्यों है? तो ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको कि ये ट्वीट है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, उनको भी मेंशन किया है, अमित शाह को भी मेंशन किया है। सौदागरों को कैसे ईडी से एनओसी मिल रही है, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसे ही जमीनें बिक गई तो निवेशकों का क्या हाल होगा? तो ये ट्वीट है अशोक गहलोत का। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में ठगी की, उनकी मेहनत की कमाई को लूटा। ईडी ने इस लूट की कमाई से अर्जित की गई कई संपत्तियों को, जिसमें कानूनी प्रक्रिया पूरी कर निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा सके। आदर्श सोसाइटी की संपत्ति अटैच करने के बाद 2024-2025 में बिना ईडी की अनुमति के सिरोही के अधिकारियों ने कई जमीनों का नामांतरण लिक्विडेटर के नाम रखा है और इसके अलावा लगभग 22 बीघा जमीन को पिछले दिनों बाजार दर से भी कम चौथाई कीमत पर बेचान किया है। तो आखिर इन जमीनों पे भू माफियाओं की नजर है, वही इनको बेचना चाहते हैं। आपको बताएं कि भू माफियाओं की काली नजर है इन सोसाइटी की जमीनों पर। इसी को लेकर अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोसाइटी घोटालों को लेकर उठाया है ये मामला और सोशल मीडिया पर गहलोत आदर्श क्रेडिट और आदर्श सोसाइटी पर बोले हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने राजस्थान, गुजरात में ठगी की। ईडी ने इस लूट की कमाई से अर्जित की गई कई संपत्तियों को अटैच किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा सके। बिना ईडी की अनुमति के सिरोही में कई जमीनों का नामांतरण लिक्विडेटर के नाम पर खोल दिया है। करीब 22 बीघा जमीन बाजार दर से 1/4 कीमत पर नीलाम कर दी गई। तो इससे साफ है कि भाजपा नेता और अधिकारी मिलकर निवेशकों से अन्याय कर रहे हैं। ये एक्स हैंडल पर अशोक गहलोत ने लिखा है। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद संजीवनी सोसाइटी मामले की जांच लगभग रुक सी गई है। कई आरोपियों को एसओजी अब आरोपी नहीं मान रही है। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इन वित्तीय अनियमितताओं पर संज्ञान लें। राजस्थान में आदर्श, संजीवनी जैसी सोसाइटियों के पीड़ितों को न्याय दिलवाने की कार्रवाई करें। पूरी खबर हम आपको जैसे कि एक एक करके बता रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह से संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलवाने की मांग की। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने
राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में आमजन से ठगी की और उनकी मेहनत की कमाई को लूटा है। ईडी ने इस लूट की कमाई से अर्जित की गई कई संपत्तियों को अटैच किया, जिससे कानूनी प्रक्रिया पूरी कर निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा सके। गहलोत ने कहा है कि ऐसी जानकारी सामने आई है कि 8 अप्रैल 2019 को आदर्श सोसाइटी की संपत्ति अटैच करने के बाद 2024 और 2025 में बिना ईडी की अनुमति के सिरोही के अधिकारियों ने कई जमीनों का नामांतरण लिक्विडेटर के नाम पर खोल दिया। इसके अलावा लगभग 22 बीघा जमीन को पिछले दिनों बाजार दर से 1/4 कीमत पर नीलाम कर दिया। ये दिखाता है कि भाजपा के नेता और राज्य सरकार के अधिकारी मिले हुए हैं और मिलकर निवेशकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद संजीवनी सोसाइटी मामले की जांच लगभग रुक सी गई है और कई आरोपियों को तो एसओजी अब आरोपी ही नहीं मान रही है। अब गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इन वित्तीय अनियमितताओं पर जल्दी संज्ञान लें। तो देखिए, सोसाइटी के घोटालों को लेकर ये जिक्र किया है और अशोक गहलोत ने यहां पर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है और ट्वीट में सारी बातें लिखी हैं और कहा है कि इस पर जल्दी संज्ञान लिया जाना चाहिए।